सपनों का पुल। गांव के बच्चों की प्रेरणादायक कहानी। हरे भरे खेतों, मिट्टी की सौंधी खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट से भरे एक छोटे से गांव सुंदरपुर में 5 दोस्त रहते थे। राजू, मीना, हरी, चिंटू और लता। ये पांचों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सुबह स्कूल, दोपहर में खेल और शाम को खेतों में मस्ती। यही थी उनकी दिनचर्या। गांव के स्कूल तक पहुंचने के लिए उन्हें रोज एक छोटी सी धारा पार करनी पड़ती थी। गर्मी के दिनों में धारा शांत रहती तो वे पत्थरों पर कूदते हुए पार कर लेते थे, लेकिन बरसात आते ही धारा में तेज पानी भर जाता और वह पार करना मुश्किल हो जाता। एक दिन रात भर मूसलाधार बारिश हुई। सुबह जब बच्चे स्कूल जाने निकले तो देखा धारा उफान पर थी और उनका छोटा पुल पूरी तरह बह गया था। पानी का तेज बहाव देखकर सब घबरा गए। अब तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, मीना ने निराश होकर कहा। राजू, जो हमेशा कुछ नया सोचता था, बोला, क्यों नहीं जा पाएंगे? अगर पुल बह गया है तो हम नया पुल बनाएंगे, पहले से बेहतर। सभी बच्चे पहले तो हंसे, लेकिन फिर राजू की बात उन्हें सच लगी। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर एक मजबूत बांस का पुल बनाएंगे। हरी जंगल की ओर गया और वहां से मजबूत बांस लेकर आया। लता अपने पिता की दुकान से रस्सी लाई। मीना ने मिट्टी पर पुल का नक्शा बनाया और चिंटू, जो बहुत शर्मीला था लेकिन सबसे ध्यान से रस्सियां बांधने में मदद करने लगा। सूरज ढलते ढलते उनका छोटा बांस का पुल तैयार हो गया। वह देखने में साधारण था, लेकिन उसमें बच्चों का मेहनत, दोस्ती और लगन झलक रही थी। गांव के लोग जब देखने आए तो सब चकित रह गए। उन्होंने बच्चों की तारीफ की और उस पुल का नाम रखा, सपनों का पुल। अगली सुबह पांचों बच्चे उसी पुल से होते हुए स्कूल पहुंचे। उनकी शिक्षिका ने जब यह कहानी सुनी तो मुस्कुराते हुए बोली, तुम लोगों ने सिर्फ पानी पर पुल नहीं बनाया है, तुमने अपने सपनों और हिम्मत के बीच पुल बनाया है। उस दिन से गांव के सभी लोग अपने बच्चों से कहते, अगर मन में लगन हो तो छोटे से गांव के बच्चे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। शिक्षा, मॉरल, अगर हम मिलजुल कर मेहनत करें और अपने सपनों पर विश्वास रखें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। क्या